आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू व साबिरू व राबितू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन यस्बिर युज़अफ़िल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। माइक वाले ऑपरेटर का इको कम कर दीजिए। बहुत अच्छा आपका माइक है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। इको कम कर दीजिए, बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए ताकि आवाज साफ साफ मजमे को सुनने में आए और हमें सुनाने में अच्छा लगे, मजमे को सुनने में अच्छा लगे। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे और दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। तीन तरह का शुक्र होता है, एक ज़बान का, एक दिल का, एक जिस्म का। ज़बान का शुक्र क्या है, दिल का शुक्र क्या है, जिस्म का शुक्र क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसीबत तीन तरह की होती है। मुसीबत तीन तरह की होती है। पहली मुसीबत दर्जा बुलंद हो जाता है, दूसरी मुसीबत गुनाह माफ हो जाता है, तीसरी मुसीबत अपने गुनाहों की सज़ा होती है। कौन सी मुसीबत गुनाह की सज़ा है? किससे दर्जा बुलंद होता है? किस मुसीबत से गुनाह माफ होता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपकी खिदमत पे है कि हजरत उमर के ऊपर तीन दौर आए। पहला दौर आया, वो कौन सा दौर था? उमर को इज्जत मिली या जिल्लत मिली? दूसरा दौर आया, उमर को जिल्लत मिली या इज्जत मिली? तीसरा दौर आया, उमर कहां से कहां पहुंचे? तीन दौर क्या है?
हजरत उमर पर आए। आखिरी सवाल है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 तरह का शुक्र होता है। अल्लाह की नेमत को खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोल दिया, जबान का शुक्र है। भूख पहले लगी, भूख बाद में लगी, खाना का इंतजाम पहले हो गया। दिल में और ध्यान में ये है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। दिल का शुक्र है। और उसका खा करके उसकी नाफरमानी नहीं है, उसकी फरमाबरदारी हो रही है, ये जिस्म का शुक्र है। 3 तरह की मुसीबत होती है। जब मुसीबत आई तो आदमी उस मुसीबत पर दिलो जान से कुर्बान हो गया, अपनी जबान से कहता है अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। इस मुसीबत से अल्लाह दर्जे को बुलंद फरमा देता है। मुसीबत आई, जबान से शिकायत नहीं है, खामोशी के साथ सब्र कर रहा है। इस मुसीबत के बाद अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। मुसीबत को देख करके शिकायत शुरू, आसमान को सर पर उठाना शुरू कर दिया। ये मुसीबत गुनाहों की सजा है जो मुसीबत की सूरत में मिल रही है। हजरत उमर के ऊपर 3 दौर आए। पहला दौर आया, हजरत उमर ऊंट चराते थे, जब घर लौटते थे तो बाप की पिटाई होती थी, बाप की तरफ से पिटाई होती थी। ये पहला दौर था। हजरत उमर का जब दूसरा दौर आया तो हजरत उमर को उमर नहीं कहा जाता था, उमैर कहा जाता था। उमर बड़े आदमी को कहा जाता है और उमैर छोटे आदमी को कहा जाता है। इस दूसरे दौर में भी उमर को इज्जत नहीं मिली। जब तीसरा दौर आया, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, नबी के यार बने, नबी के उम्मती बने, नबी की सोहबत मिली, तो अल्लाह ने जिल्लत की पस्ती से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। अब उमर के साथ अमीरुल मोमिनीन कहा जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमां अंधेरा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। रमजान का महीना निकल गया और ईद का महीना चल रहा है। मस्जिद किस कदर आबाद होती थी और अब मस्जिद का क्या हाल है, ये 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे आप, आपकी पेशानी टपक रही है, चमक रही है, टोपी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह रमज़ान की बरकत से, कुरान की बरकत से आपके मुक़द्दर को चमकाए। मस्जिद से आज़ान की सदा लगी, मस्जिद से आज़ान की सदा लगी, आदमी के कान में पहुंची। ए बाबू आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ा दो। हाँ, इको कम करके आवाज जितनी बढ़ा सकते हो। हाँ, मस्जिद से आज़ान की सदा लगी है, मुसलमान खामोश हो गए, ध्यान उधर चला गया, जवाब दे रहा है। और आज़ान जैसे ही ख़त्म हुई दुआ पढ़ रहा है। क्या मिलेगा? शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आज़ान के अदब में खामोश हो गया, आज़ान का जवाब दे रहा है, आज़ान जैसे ही ख़त्म हुई दुआ पढ़ रहा है। इस अदब की वजह से अल्लाह मरते वक्त में कलमा नसीब फरमाएगा।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उधर से मस्जिद से आजान की सदा लग रही है, ये अपने काम में लगा हुआ है। हुक्के का बाना दिल का धुआं निकाल रहा, बीड़ी पी रहा है, गप में लगा हुआ है। आजान होते होते गुजर गई, ये अपनी गप में लगा रहा, अपनी गुफ्तगू में लगा रहा। आजान की तरफ एक पैसा ध्यान नहीं दिया, क्या नुकसान होगा। हदीस कहती है हो सकता है उधर आजान खत्म हो, इधर सीने से ईमान निकल जाए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल अपने कमरे में है, बीवी साथ में बैठी हुई है। बीवी का नाम हजरत आयशा है रजी अल्लाह अन्हा। इधर आजान की सदा मस्जिद से लगी। आप अपनी बीवी से पूछते हैं तू कौन है? तो बीवी ने हैरत से कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर की बेटी? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे बात। बाद में आकर के कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी बीवी आयशा को नहीं पहचानते, आप यारे गार अबू बकर को नहीं पहचानते, आप मेरे दादा अबू कहाफा को नहीं पहचानते। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आप उठाइए, वादा कीजिए जिस तरह रमजान में मस्जिद आबाद थी, आजान से, कुरान से, नमाज से, उसी तरह हम आबाद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सो गए, जिस वक्त उठा सो गए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। जो रिस्क का तालिब हो मैं रिस्क उसे दूंगा, जो तालिबे जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो मैं रहम से बख्शूंगा, वो शर्म से पछताए। आकाए गदा पैवे, आकाए गदा परवर साई हूँ तेरे दरे पे। मैं और तो क्या मांगू, तू ही मुझे मिल जाए। मैं और तो क्या मांगू, तू ही मुझे मिल जाए। इतना खूबसूरत पैगाम, इतने खूबसूरत सामईन, दिल खुश हो गया। ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप मोहब्बत से सुन रहे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सीरतुन नबी का जलसा है, सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। अजीम मुकर्रिर आपकी खिदमत में आने वाले हैं। आज के जलसे को जाग करके, बयान सुन करके इबादत बनाना है। अल्लाह इस जलसे को हमारी इबादत बनाए। ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। अल्लाह के रसूल रास्ते से गुजर रहे, एक जवान छुप करके पत्थर लेकर के बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल आगे आगे गुजर रहे हैं, जवान पीछे से पत्थर फेंकता है, छुप जाता है। एक पत्थर चला करके छुप गया, फिर दूसरा पत्थर चलाया, फिर छुप गया, तीसरा पत्थर चला, फिर छुप गया। इसी तरह करके 10-10 पत्थर नबी के ऊपर चलाए और छुप गया। नबी ने देख लिया कि जवान इधर छुपा हुआ। अल्लाह के रसूल पलट करके जवान के सामने आ गए। जवान मारे शर्म के सरगाड़ करके बैठ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ जवान, तुम मुझे इसलिए पत्थर मार रहे हो कि मैं तुम्हें ईमान की दावत देता हूं। तुम मुझे पत्थर इसलिए मारते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूं। तुम मुझे इसलिए पत्थर मारते हो कि मैं तुम्हें ईमान की तरफ दावत देता हूं, जन्नत की तरफ दावत देता हूं, जहन्नम से तुम्हें बचा रहा हूं। ओ जवान, याद रखो, मुझ पर 10 पत्थर क्या 100-100 पत्थर मारो, लेकिन तुम जहन्नम से बच जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मुझे इन पत्थरों की कोई परवाह नहीं है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हम में कोई अगर मरता है तो उसका माल किसको मिलता है? घर के लोगों को मिलता है।
नबी का जब विसाल हुआ तो नबी का माल किसको मिला? तो किताब में लिखा है कि नबी का माल उम्मत पर सदका हो गया, नबी के घर के लोगों को नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने इंतकाल से पहले ऐलान कर दिया कि मैं जब इंतकाल कर जाऊं, मेरे माल को मेरे बच्चों में मत बांटना, ये मेरी उम्मत पर सदका होगा, इससे सब लोग फायदा उठाएंगे। इस हदीस का दो मतलब बताया। अगर नबी अपने माल को अपने घर वालों में बांटते तो कोई ऐसा भी बदनसीब होता जो नबी की मौत की तमन्ना करता, और जब वो नबी की मौत की तमन्ना करता तो वो ईमान से निकल जाता। अल्लाह के रसूल ने ईमान की हिफाजत के लिए अपने माल को ही सदका कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरा नमूना लिखा कि नबी का उम्मती कोई ऐसा भी हो सकता था तो आगे चल करके नबी पर उंगली उठाता, नबी को ताना मारता कि नबी ने अपने लिए जीते जी माल जमा किया और मरने से पहले खानदान को दे करके चले गए, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। नबी ने अपने घर में लोगों को माल दिया ही नहीं, अपना माल उम्मत पर सदका कर दिया। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तीसरा नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। रात का वक्त है, तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही, करवट ले रहे। बीवी ने पूछा या रसूल अल्लाह सर में दर्द है, मालिश कर दो? का सर में दर्द नहीं। का पेट में तकलीफ है, दवा ला करके दे दूं? का पेट में भी कोई तकलीफ नहीं है। का या रसूल अल्लाह फिर आप करवट ले रहे हो, नींद नहीं आ रही है, बात क्या? का गरीबों का सदका तकिया के नीचे रह गया, गरीबों में बांट नहीं सका, रात हो गई। अब जब तकिया पर सर है तो अब वो पैसा याद आ रहा है, गरीब याद आ रहा है, उसकी वजह से बेचैनी है, नींद नहीं आ रही। बीवी ने हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह इसमें परेशान होने की क्या बात है? सुबह को कोई ना कोई गरीब आ जाएगा, कोई ना कोई साइल आ जाएगा, उस वक्त आप माल दे देना। रात अल्लाह ने दी है मीठी नींद के लिए, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मीठी नींद में सो जाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ आयशा, गरीब का माल मेरे तकिया के नीचे, रात में अगर मेरा इंतकाल हो गया, ये पैसा मेरे पास रह गया, तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मकान पहले बनाएंगे, मदीना बाद में जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि रब का दुलारा जग का प्यारा, दिल का टुकड़ा का तारा। रब का दुलारा जग का प्यारा, आँख का दिल का टुकड़ा का तारा। अर्ज़ो सवारा लम सारा, अर्ज़ो सवारा लम सारा, सब है उसे असफल कम कर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी। गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। माशाअल्लाह इतना अच्छा आप सुन रहे हैं।
कि मैं बंगाल में आकर के परेशान नहीं होता हूं कि मेरी बात लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अल्लाह का शुक्र है आप समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इसी तरह समझते रहेंगे। और हाथ उठा करके वादा कीजिए कि दाढ़ी जेल में जाकर के रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हम पहुंचाने वाले। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा, कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। हाथ उठाने के लिए जब मैं बीच में कहता हूं तो मैं आपके दिमाग को टटोलता हूं कि आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में। इसलिए जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा, वरना हम ससुराल पहुंचा ही देंगे। अगर होश में नहीं आए तो कब्रिस्तान ही पहुंचा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं कुरान के हवाले से। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है लखनऊ। लखनऊ में एक आलिम थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद फरंगी माल। ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, इस वक्त अंग्रेज की सरकार है। तो आकर के बोलने लगे हमको एक नौकरी दे दो, हम आलिम आदमी। तो अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गया। आलिम हो करके आप अंग्रेज से नौकरी मांग रहे हो, रोजगार मांग रहे हो। आलिम दीन आए हैं अंग्रेज के पास के नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गया, मौलाना से कहने लगा मौलाना आप जमीन की सरकार से नौकरी मांगने के लिए आए हो, आप आलिम आदमी हो, मस्जिद में बैठो, मुसलमानों के बच्चे को कुरान सिखाओ। जो आसमान की सरकार आपको दे सकती है वो जमीन की सरकार नहीं दे सकती। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है भोपाल। भोपाल में जब नवाबों का दौर था तो ऐसा दौर था, आपको सुनकर के हैरत हो और बड़ी खुशी हो। जब मकतब में बच्चा पढ़ने के लिए आता था, उसका एक पारा हुआ तो 1 रुपया मिलता था वजीफा सरकार की तरफ से। जब 2 पारे हुए तो 2 रुपए मिले, 3 पारे हुए तो 3 रुपए मिले, 30 पारे हुए तो 30 रुपए मिल गए। अब गौर कीजिए कि रुपया मिलने का मतलब है 10 बीघा जमीन आप खरीद सकते हैं। 30 पारे मकतब में बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफिज़े कुरान बच्चे इधर हो गए, गरीब माँ बाप बच्चे की कुरान की बरकत से अलग अमीर हो गए। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। इंग्लैंड है, इंग्लैंड का वजीर आजम, उसकी साली मुसलमान होगी। अब ढेर सारे प्रेस वाले आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। अरे तू मुसलमान कैसे हो गई? उसने कहा कि जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो मुझे सुकून मिला, और जब मैंने इसके तर्जमा को देखा, समझा कुरान क्या कह रहा है, तो और सुकून मिला। और जब कुरान पर ईमान ले आई तो ऐसा सुकून मिला कि शराब के बगैर, गाने के बगैर नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता। इसलिए मुसलमान होते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जब रमजान आएगा तो पढ़ेंगे, रमजान जाएगा तो छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। जरा जलसा खत्म होने दीजिए। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप यही हैं, बहुत दूर नहीं गए। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चे को दीन दुनिया दोनों के इल्म से माला माल फरमाए। इल्म कैसे हासिल होता था, लोग इल्म के बलबूते कैसे हुकूमत करते थे,
ये नमूना 3 मिनट में आपकी खिदमत में रखता हूँ। और मैं मुसाफिर भी हूँ, आपका मेहमान भी हूँ। आपके लिए जो सबसे बड़ा मैं तोहफा दे सकता हूँ, आपके बच्चों को दुआ दे सकता हूँ। आपके बच्चों को मैं मुसाफिर होने की हैसियत से, मेहमान होने की हैसियत से अजीम तोहफा ये देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से माला माल करे। कैसे लोग इल्म हासिल करते थे? एक बच्चा आया आलिम के पास, कहता है कि हुजूर मुझको इल्म सिखा दो। तो आलिम ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मदरसा 10 कोस पर है, मैं घोड़े में बैठ करके वहां जाता हूँ। मेरा दूसरा मदरसा 20 कोस में है, मैं घोड़े में बैठ करके वहां जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमको अलग से इल्म नहीं दे सकता। उस बच्चे ने कहा हुजूर आप घोड़े की पीठ पर रहना, घोड़े की पीठ पर घोड़ा दौड़ता रहेगा, मैं आपके घोड़े के पीछे दौड़ता रहूंगा, आप मुझको घोड़े की पीठ पर इल्म देना, आपको अपने सफर की मंजिल मिलेगी, मुझे इल्म की मंजिल मिलेगी। आलिम को सरकार ने नजर बंद कर दिया। तो बच्चा आया सरकार के पास कि मेरे उस्ताद को तुमने जेल में बंद कर दिया है, मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा? तो सरकार ने कहा कि तुम्हारा उस्ताद जेल से नहीं निकल सकता। तो अब उस बच्चे को तरकीब समझ में आई कि उस्ताद से इल्म हासिल करना है। कैसे हासिल किया? भिखारी का कपड़ा पहन लेता है, भीख का कटोरा हाथ में ले लेता है और अपने उस्ताद से मिलने के बहाने, भीख मांगने के बहाने जेल में पहुंचता है। जेल में पहुंच करके भीख मांगने के हवाले से उस्ताद को सामने बुलाता है कि 1 रुपया मेरी झोली में डाल दो। उस्ताद जब सामने आए तो बच्चे ने कहा मैं तुम्हारा शागिर्द हूँ, इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, 2-4 हदीस रोजाना इसी तरह मुझे सिखा देना, मैं अपने इल्म की खातिर जिंदगी भर के लिए भिखारी बन सकता हूँ। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूँ और मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं बच्चे को, बच्चा भूल जाए। अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाए। अच्छा मकान अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, बच्चा भूल जाए। एक एहसान कर दीजिए, बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। बेटा गया कमाने के लिए, 1 साल के बाद आया तो बाप ने कहा बेटा इतना पैसा लेकर के गए, क्या कमा करके लाए? तो बेटे ने कहा अब्बा मैंने दीन भी कमा लिया, दुनिया भी कमा लिया। तो माँ ने कहा सुबहान अल्लाह, ये कैसी तिजारत है कि दुनिया भी कमा लिए, दीन भी कमा लिया। बाप ने कहा सुबहान अल्लाह, वो कौन सी तिजारत है कि तुमने दुनिया भी कमा लिया, दीन भी कमा लिया? अब बेटे ने कहा कि अब्बा आपने जो पैसा तिजारत के लिए दिया था वो सारा पैसा मैंने इल्म हासिल करने में लगा दिया। तो बाप ने कहा सुबहान अल्लाह, 30,000 रुपया और ले जाओ, जो कमी रह गई है उसको पूरी करके आओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, फाका करेंगे, सर पे कफन बांधेंगे, जमीन जायदाद बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहां अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। अलीमुन 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 अलीम अलीमुन 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 अलीम। पढ़े इल्म भी हम बड़े शौक से, पढ़े इल्म भी हम बड़े शौक से, करें मेहनत हम बड़े शौक से, रहे बचते हम जहल के तौक से। हमें दौलत इल्म दे ऐ अली, हमें दौलत इल्म दे ऐ अली। अलीमुन 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 अलीम अलीमुन 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 अलीम। खुदा हम तेरे दर पे आए हुए, ज़माने के हैं हम सताए हुए, तुझी से
बस लो लगाए हुए, करम हम पे कर दे तू रब्बे करीम, करम हम पे कर दे तू रब्बे करीम, करीमुन 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 करीम, करीमुन 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 करीम। माशाल्लाह, 1/3 जलसा निकल गया, 2/3 बाकी रह गए। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। माशाल्लाह, मोहब्बत का एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया और आखिरत के हवाले से। ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा शादी में मत जाया करो, जब ज्यादा कोई मजबूर करे तब जाओ, शादी में मत जाओ, जनाजे में जरूर जाया करो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जनाजा किसी का भी हो उसके पीछे जरूर जाया करो। शादी चाहे अपने रिश्तेदार की क्यों ना हो, जरूरत ना हो तो मत जाओ। शादी में जाओगे दुनियादार बनोगे, जनाजे में जाओगे आखिरत की याद ताजा हो जाएगी, दीनदार बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि 2 दोस्त थे, जिगरी दोस्त। उसमें जब एक बीमार पड़ा तो दूसरे को खबर हुई, वो रोता हुआ है, सिरहाने में बैठ करके रोने लगा, मेरा दोस्त दुनिया छोड़ करके जा रहा है, मेरी दुनिया कैसे कटेगी। रात भर रोता रहा, दोस्त बीमार है, बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है, दूसरा दोस्त सिरहाने में बैठ करके रात भर रोता रहा, रात भर रोता रहा, रात भर रोता रहा। खुदा की कुदरत देखिए, जब सुबह हुई जो बीमार था वो अच्छा हो गया, जो रात भर रो रहा था उसी का जनाजा हो गया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस हिंदुस्तान के एक वजीर आजम थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टर इलाज कर रहे थे, तो डॉक्टरों से जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, अरे मेरा इलाज क्यों करते हो, मैं मरने वाला नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मरने वाला नहीं हूं, अरे आपकी तो बीमारी ऐसी है जो आपको ऊपर ही पहुंचा दे, इसलिए इलाज कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू इस हिंदुस्तान के वजीर आजम बीमार पड़े, डॉक्टर की तरफ से इलाज हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी की जबान से निकल रहा है, मैं मरने वाला नहीं हूं। 3 दिन के बाद अखबार में ऐलान आया, जवाहरलाल नेहरू इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आदमी कुत्ता पालता था, मुसलमान, 1 लाख रुपया का कुत्ता खरीदा, 1 लाख, और बकरी की तरह उसको पालना। तो दूसरे मुसलमान ने कहा कि अरे जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, तुम मुसलमान होकर के कुत्ता पालते। तो बोला इसीलिए तो पालता, जब फरिश्ता नहीं आएगा तो मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा। सुभान अल्लाह। उस अकलमंद ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो मरता है, जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता वही तुम्हारी रूह निकाले। किसी गुलफाम को कफना रहा हो, किसी गुलफाम को कफना रहा हो, जनाजा हुस्न का दफना रहा हो, जनाजा हुस्न का दफना रहा हो, किसी गुलफाम को कफना रहा हो, जनाजा हुस्न का दफना रहा हो। लगाना दिल का इस पानी बुतों से, लगाना दिल का इस पानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो। जलसे के खुलासे पर मैं आ गया, इतनी दूर से सफर करके मैं आपकी खिदमत में आया, मगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता तो मैं ये पैगाम आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करते
तो मैं इसकी गारंटी लेता कि आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके हाथ में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। इसके लिए सिर्फ आपको दो काम करना। इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं, अगर मैं झूठा हो गया तो आप मेरा कहीं भी गिरबान पकड़ सकते हैं। आपके हाथ में भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, ये गारंटी है। मगर इसके लिए आपको दो काम करना। पहला काम हलाल कमाना और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, पैसे को पानी की तरह बहाया, हलाल नहीं हराम कमाया। याद रखिए, कमाते कमाते थक जाइएगा, आपको पैसा नजर नहीं आएगा। पैसा एक रास्ते से आएगा और 99 रास्ते से जाएगा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया एक लाइन का सवाल, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? सबसे बड़ा इबादत गुजार। एक लाइन का सवाल है। अल्लाह के रसूल ने एक लाइन में जवाब दिया, जो हराम से बच जाए, दुनिया में इससे बड़ा इबादत गुजार कोई हो नहीं सकता। हसन बसरी से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, जिसने हराम कमाया और अपने बच्चों के लिए छोड़ा। बच्चे तो अय्याशी कर रहे हैं और वो कब्र में सदा भुगत रहा है। दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में, पैसा कमा रहा है हराम, नाजायज खर्च कर रहा है, दूसरे आदमी के हाथ में पैसा नहीं है, वो देख रहा, उसको दिल में तमन्ना हो रही है, काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी हराम कमाता, काश मुझे मौका मिलता, मैं भी हराम कमाता, काश मुझे मेरे पास पैसा होता, मैं भी नाजायज में खर्च करता। तो लिखा कि ये भी गुनाह में बराबर, वो भी गुनाह में बराबर। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। पाकिट मार अपने उस्ताद के पास 2 रुपया लेकर के गया, तो उस्ताद ने कहा दिन भर में 2 रुपये लेकर के आए। कहा हुजूर क्या कीजिएगा मुकद्दर, पैसा तो बहुत बड़े थैले में हाथ आया था, किसी की जेब मारी थी, गोरे अंग्रेज की जेब काट लिया, पैसा तो बहुत ज्यादा आया, लेकिन क्या करें, वापस कर दे। तो उस्ताद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तू गया था पैसा कमाने के लिए और जेब काट करके तुमने पैसा कैसे वापस कर दिया? कुर्बान जाइए उस आशिक़े रसूल पर, उसने क्या कितनी बड़ी बात कही। उसने कहा कि जब मैंने उसकी जेब काटी अंग्रेज की, पैसा बहुत हाथ आया, जब जाने लगा भी 10 कदम आगे बढ़ा था, ख्याल आया कि हजरत ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद का उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका पैसा अगर मैं जेब काट करके लेकर के निकल गया तो इसके नबी हमारे नबी से शिकायत करेंगे कि मेरे उम्मती का पैसा तुम्हारे उम्मती ने जेब काट करके हासिल कर लिया, मेरे नबी का सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए उस हराम को मैंने वापिस कर दिया। आप उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। शादी बेटे की फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। LIC की किस्त हम भरेंगे, बंधन लोन हमारी बीवी कमाएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेदार है चाचा। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, रह जाएगा बस नाम। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद
भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शाह अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, ये दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इस बाग में सूरज भी निकलता है लिए हम, फूलों की हंसी देख के रो देती है शबनम, रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियां हैं तो कुछ देर का मातम, कुछ देर का मातम। किस नींद में हो, किस नींद में हो जागो जरा सोच लो अनजान, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ज़बान की रफ्तार बता रही है कि अभी मोहब्बत में आप बिल्कुल ताज़ा दम है। मैं आपके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। बड़ी तादाद में यहाँ जवान है, जवानों के हवाले से पैगाम शुरू हो रहा है। आधा से ज्यादा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला, और थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। साहिल कश्ती पर लगने वाली है, कश्ती साहिल पर लगने वाली है। रमजान में एक जवान आया, हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ा और रमजान के बाद गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब। हजरत उमर ने कहा रे वो जवान कहां गया जो रमजान में पहली सब में नमाज पढ़ता था, ईद के बाद नजर नहीं आ रहा है। तो किसी ने कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कर था, दारू पीता, रमजान भर छोड़ दिया था, ईद के बाद शुरू कर दिया। हजरत उमर ने खत लिखा, खत में सिर्फ 2 जुमले थे कि अल्लाह ही माफ करता है, अल्लाह ही सजा देता है। सिर्फ 2 जुमले खत में लिखे। वो खत उस शराबी के पास आया, वो शराब के नशे में था, उसने उसी हालत में खत को खोला। उसमें 2 जुमले थे कि खुदा ही माफ करता है, खुदा ही सजा देता है। देखना था, पसीना छूट गया, नशा टूट गया, उसी वक्त तौबा किया और हमेशा के लिए शराब को अलविदा कहा। जब हजरत उमर को खबर हुई तो मचल गए, कहा जब भी अपने भाई को बहता हुआ पाओ, शराब की हालत में देखो, गाली मत दो, दुआ दो, दुआ से तकदीर बदल जाती है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शायर थे मुरादाबाद के, उनका नाम था जिगर मुरादाबाद। उनका हाल था जब वो शेर पढ़ते थे तो 1 गिलास दारू पीते, उसके बाद शेर पढ़ते। तो यहां तो पानी की बोतल होती है छोटी छोटी, जब वो आते थे स्टेज में शेर पढ़ने के लिए तो शराब की बोतल रखी जाती। वो 1 बोतल चढ़ाते थे, 1 कलाम पढ़ते थे। हाल किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उस अल्लाह वाले का नाम था हजरत थानवी। उन्होंने कहा कि शायर साहब आप मेरे यहाँ 1 दिन के लिए मेहमान बन जाओ। कहा हजरत मैं तो एक बहुत बड़ा पियक्कर हूं, मुझे तो 1 घंटे के लिए शराब के बगैर चैन नहीं। आप आलिम दीन है, आपके यहाँ जाऊंगा, आपके यहाँ शराब कैसे पीऊंगा? अरे अल्लाह का बंदा आ जाओ, मैं तुम्हें 1 कमरा दे दूंगा और तुम शराब पियो, तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने। 1 दिन के लिए आ जाओ। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। एहसास हुआ कि अल्लाह वाले इतने शरीफ होते हैं, अपने घर में भी शराब पीने की इजाजत दे देते हैं। मारे शर्म के पानी पानी शराब ही छोड़ दी। डॉक्टर ने हाथ जोड़ करके कहा कि जिगर साहब दारू नहीं पियोगे तो सिर्फ 1 साल जिंदा रहोगे,
दारू पियोगे तो 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। अब फैसला कर लो क्या करना। तो शायर ने क्या फैसला किया, यार दारू पी करके खुदा को नाराज करूंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, और अगर तौबा कर लिया और आज ही मर गया, खुदा नाराज नहीं है, तो उस जिंदगी से ये मौत अच्छी है। जैसे ही उन्होंने तौबा किया, अल्लाह की कुदरत देखिए, 1 साल के बाद भी जिंदा रहे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी शराब से बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक एक फर्द, चाहे हमारा रिश्तेदार हो चाहे रिश्तेदार नहीं हो, नसीहत करेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यहीं तक पहुंचाना था, यही देखना था कि कलकत्ता जाएंगे या रांची हमारे साथ जाएंगे। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, फासिकों को आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। मुसलमान कल हुकूमत भी रखता था और इज्जत और सरबुलंदी भी रखता था, सिर्फ किस वजह से? इत्तेहाद की वजह से। मुसलमानों के घर से इत्तेहाद गया, झगड़ा शुरू हुआ, मुसलमान कहीं का नहीं रहा, न दुनिया में इज्जत है न हुकूमत की कोई उम्मीद है। इस पैगाम के हवाले से, इस नमूने के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो सिर्फ एक पैगाम में ये पूरा जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। कुछ याद रहे या ना रहे इसको, मगर याद करके ले जाइए। जब जुमेरात का दिन आता है तो उम्मत के आमाल खुदा के हुजूर पेश होते। जब पीर का दिन आता है तो उम्मत के आमाल खुदा के हुजूर पेश होते। सबका आमाल कबूल होते हैं मगर 2 आदमी का अमल कबूल नहीं होता। जानते हैं वो कौन है जिसका अमल कबूल नहीं होता? जुमेरात आया चला गया, सोमवार आया पीर आया चला गया, सबके अमल कबूल हुए मगर 2 आदमी के अमल कबूल नहीं। जिसने झगड़ा जारी रखा, अभी तक सुलह नहीं किया, जुमेरात आकर के भी चला गया, उसका अमल कबूल नहीं। पीर आकर के भी चला गया, उसका अमल कबूल। फज़ाइल अमाल मस्जिद में रखी हुई होती है और जिसने उस किताब को लिखा उस आलिम दीन का नाम था शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला मकाम अता फरमाए। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास उनका नौकर आकर के बोला, हुजूर माफ कर दो, इंसान हो, गलती हो। तो हजरत ने खफा होकर के कहा कि तुमने 1 दर्जन से ज्यादा गलती की है। 1-2 बार की गलती होती तो माफ कर देता, 1 दर्जन बार से ज्यादा तुमने गलती की है, तुमको माफ नहीं कर सकता। बगल में शेखुल हदीस के चचा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। कहने लगे, बेटे जितनी बार खुदा से माफ कराना चाहते हो उतनी बार अपने नौकर को माफ करो। खुदा से हम 1 लाख बार अपनी माफी चाहते हैं तो नौकर को भी हमको 1 लाख बार माफ करने का हौसला होना चाहिए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में, ध्यान से सुनिएगा। ये रमजान का महीना
एक जुमा आया, दूसरा जुमा आया, तीसरा जुमा आया, अलविदा जुमा आ गया। इमाम साहब खड़े हुए और ऐलान किया ईदगाह में इतने बजे नमाज अदा होगी, आप लोगों के वक्त मुकर्ररा पर आना है। एक आदमी खड़ा होकर के बोला हजरत मस्जिद में अगर ईद की नमाज होगी तो मैं पढ़ूंगा, ईदगाह में नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने कहा अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज ईदगाह में होती, जब बारिश हो तब मस्जिद में अदा होती, ईदगाह में पढ़ने में तुम्हें क्या दिक्कत है? कहा जिससे मेरा झगड़ा है वो ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहा है, वो वहां होगा, मैं ईदगाह में जाकर के नमाज पढ़ूं, ये हो नहीं। तो इमाम साहब ने तरकीब बताई कि देखो जिससे तुम्हारा झगड़ा है वो एक किनारे रहेगा और तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो क्या कहता है आप किनारे की बात करते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में जा रहा है तो मैं जन्नत में भी नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। 3 दिन के लिए झगड़ा होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह सुलह कर लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे दिल की रात को रेद मत, इसे मुस्कुरा कर हवा न दे, ये चराग फिर भी चराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा न दे, ये मोहब्बतों के चराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा न दे। हिंदू मुसलमान भाईचारा को सामने रखिए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। ये मुल्क 3 तरह का होता है। हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को दादा फरमाए। जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका, औरतों के हवाले से पैगाम आना बाकी है। सिर्फ 3 पैगाम मेरे हिस्से का आएगा, 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपके जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। मुल्क 3 तरह का होता है। ये हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? एक मुल्क सिर्फ मुसलमान का होता है, एक मुल्क सिर्फ गैर मुस्लिम का होता है, और तीसरा मुल्क दोनों का होता है। खुशकिस्मती देखिए, ये मुल्क मुकम्मल मुसलमानों का नहीं है, मुकम्मल गैर मुस्लिमों का नहीं है। खुशकिस्मती देखिए कि हिंदुस्तान दोनों का बराबर का मुल्क है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदू मुसलमान का एक रिश्ता नहीं है, 3 रिश्ता है। पहला रिश्ता यह है हिंदू मुसलमान का भाई, मुसलमान हिंदू का भाई। कैसे? दोनों के माँ बाप आदम और हव्वा हैं। जब माँ बाप एक हो तो औलाद का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। हिंदू मुसलमान का भाई, मुसलमान हिंदू का भाई। दूसरा रिश्ता पड़ोसी का। एक ही मोहल्ले में हिंदू भी बसता है, मुसलमान भी बसता है। एक ही बाजार में खरीदार मुसलमान है, दुकानदार हिंदू है। पड़ोसी का रिश्ता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खुश ना हो, तुम्हारा ईमान भी मुकम्मल नहीं, तुम्हारा इस्लाम भी मुकम्मल। तीसरा रिश्ता क्या है? पार्टनर का। एक ही स्कूल में मुसलमान का बच्चा भी पढ़ता है और गैर मुस्लिम का भी बच्चा पढ़ता है। एक ही बाजार में दुकानदार गैर मुस्लिम है, मुसलमान है खरीदार। पार्टनर होने का रिश्ता है। एक हिंदू का मुसलमान से एक रिश्ता नहीं, एक मुसलमान का एक हिंदू से एक रिश्ता नहीं, 3 रिश्ता है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। हिंदू मुसलमान की 4 तरह की दोस्ती है, चारों दोस्ती जायज है। पहली दोस्ती क्या है? मुसलमान हिंदू के घर जाता है, हिंदू मुसलमान के घर जाता है, ये दोस्ती जायज है। दूसरी दोस्ती है हिंदू के घर मुसलमान तोहफा भेजता है, मुसलमान हिंदू के घर तोहफा भेजता है, ये दोस्ती भी जायज है। तीसरी दोस्ती है
मुसलमान के घर आकर के हिंदू खाना खाता है और मुसलमान उसके घर जाकर के हलाल खाता है, ये दोस्ती भी जाएगी। चौथी और आखिरी दोस्ती, हिंदू मुसलमान को दिल की बात कह देता है, मुसलमान हिंदू को दिल की बात कह देता है, इसके धर्म का नुकसान नहीं, उसके मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज़ है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल बैठे हुए, एक जनाजा पास हो रहा है, जो बैठे हुए थे खड़े हो गए। एक सहाबी बगल में थे, देख रहे थे। अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, खड़े होने की वजह क्या है? आप तो बैठे हुए थे, अचानक कैसे खड़े हो गए? अल्लाह के रसूल ने कहा, वो जो जनाजा जा रहा था उसी के एहतराम में खड़ा। या रसूल अल्लाह, वो तो गैर मुस्लिम का जनाजा था, मुसलमान का जनाजा नहीं था, उसके लिए आप कैसे खड़े हो गए? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं जानता हूं वो बाद में गैर मुस्लिम है, पहले इंसान है, इंसान इंसान के एहतराम में खड़ा हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तो ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा, मर जाते हैं आशिक जिंदा, रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। इश्क के दुश्मन होश में आ तू, इश्क के दुश्मन होश में आ तू, जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की फूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। दो पैगाम औरतों के हवाले से ज़हमत तमाम आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। इतना अच्छा सुना है कि लगता है कभी जलसा शुरू हो रहा है।
अल्लाह आपके जलसे के आगाज़ को भी कबूल फरमाए, अंजाम को खैरियत सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अंदर से दोस्त होंगे, बाहर से दुश्मन होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बचा, हम भी आपके दुश्मन ही। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। दो पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में देता हूं और जहमत तमाम। निकाह इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा कोई आसान ही चीज नहीं, कोई काम इतना आसान। जानते हैं निकाह कितना आसान था? काजी हो या ना हो निकाह हो जाता था, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता था। दो आदमी की मौजूदगी में लड़का कहे कल मुझे लड़की कबूल, लड़की कहे मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। लेकिन आज निकाह इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि 10 लाख रुपया जब तक कमा करके जमा नहीं करेंगे आपकी बच्ची का निकाह नहीं होगा, कुंवारी ही रह जाएगी। ये हुआ कैसे? इस घर को आग लग गई, घर के चढ़ा। कैसे हुआ आपको बताने के लिए जा रहा। जब निकाह हो रहा था 2 आदमी में, 3 आदमी में, घर के 5 आदमी में, 10 आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत क्या कहती थी कि ये जनाजा है कि शादी है? न कोई ढोल है, न कोई चहल पहल है, न ये है न वो है। घर की औरतों ने निकाह के को तिजारत बनाया, जनाजा का ताड़ा मार करके निकाह को इतना महंगा कर दिया कि कुंवारी लड़की बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता नहीं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। काजी साहब के पास लड़की आई, लड़की का बाप आया, बोला मेरी बेटी ससुराल में नहीं रहेगी, निकाह खत्म कर दो। तो काजी साहब ने लड़की को पराबीच में बुला करके कहा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत है? तो लड़की की आंख से आंसू जारी हो गए। तो काजी साहब ने कहा कि बेटी रो क्यों रही है? कहा मुझे लड़के से कोई शिकायत नहीं है, मेरा बाप ही नहीं चाहता है, इस घर को आग लग गई, घर के चढ़ा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवान लड़की बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होकर के बीमार हो गई, बिस्तरे मर्ग पर दम तोड़ रही है और बाप से कहा कि अब्बा मैं आमीन कह रही हूँ, दुआ कर रही, तुम आमीन कहो। बाप ने एक बार आमीन कहा, दूसरी बार आमीन कहा, तीसरी बार आमीन कहा। अब बेटी ने कहा कि अब्बा मैं तो दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ, मेरी शादी तो हुई नहीं, मैं बूढ़ी हो गई, बीमार होकर के मैं अब दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ, अब तो मेरी शादी होने वाली है नहीं। लेकिन ये तो पूछो कि तुमने आमीन किस दुआ पर कहा? तो बाप ने कहा कि बेटी बताओ कौन सी दुआ तुमने की? कहा अब्बा मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरे परवरदिगार मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तुम मेरे बाप को जन्नत से महरूम कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी फ्री में करेंगे, शरीक पर मेहरबान हो। 2 आदमी 3 आदमी में शादी करेंगे, कोई बखेड़ा नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह, सारा मनमत तैयार। शादी में कभी डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सदी का लाज कुछ न हो, क्या है ये समाज कुछ न हो, क्या है ये समाज कुछ न हो। ढोल का ये कौन सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खो सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, समझ ले काली रात को, चल ले यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का छोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खो सिर्फ देख ले। आखिरी पैगाम मैं बड़ी देर से आपको पैगाम सुना रहा हूँ, लेकिन अब मैं पैगाम मुकम्मल करके बैठने जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं बयान सुनाया ही नहीं। ये मोहब्बत की अलामत है। आप इतना डूब करके सुन रहे हैं
कि वक्त मेरा निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। खैर से आपकी कुंवारी बेटी के लिए जोड़े का अल्लाह इंतजाम फरमाए। आमीन आमीन। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट में मुकम्मल करेंगे। हजरत आयशा के पास एक औरत आई, 2 बच्चा लेकर। हजरत आयशा के पास कुछ नहीं था देने को, 3 दाने थे खजूर के, 3 दाने। नबी के घर में खाने को कुछ नहीं है, औरत आई है 2 बच्चे को लेकर के, तो 3 दाने खजूर के उस औरत को दिया। एक तुम खा लो, एक अपने बच्चे को खिलाओ, अपने दूसरे बच्चे को दे दो। माँ तो माँ होती है, कितना बड़ा दिल होता है। उस माँ ने एक दाना एक बच्चे को दिया, दूसरा दाना एक बच्चे को दिया। इंतजार करने लगी कि खा रहा है, खत्म हो रहा है कि नहीं, खा रहा है, खत्म हो रहा है कि नहीं। जब दोनों बच्चे ने अपना अपना हिस्सा खा लिया तो माँ ने अपना हिस्सा उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दिया, दूसरा टुकड़ा उस बच्चे को दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि माँ के दिल में औलाद की ऐसी मोहब्बत होती है, खाता बच्चा है, खुद माँ होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तारीख में एक बात मिलती है, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुतालिक फरमाए। जब माँ अपने बच्चे को दुआ दे करके रुखसत करती है तो अल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। माँ रुखसत कर रही है बेटे को, बच्चे को, तो अल्लाह उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देते। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने संदूक में डाला, दरिया के हवाले किया दुआ दे करके। मूसा अलैहिस्सलाम जब चले थे तो मूसा थे, जब वापिस आए तो मूसा कलीमुल्लाह बन गए। सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को दुआ दे करके रुखसत किया। जब बेटा रुखसत हुआ है तो इस्माइल है, और जब वापिस आया है तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह बन गए। तीसरे नमूने को सुना रहा हूं, पैगाम मुहत्तम कर रहा हूं। एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल के मजलिस में बोला, मेरी माँ बड़ी नालायक, मेरी माँ बड़ी बदमिजाज। तो अल्लाह के रसूल ने खफा होकर के कहा, जब 9 महीना तुमको अपने पेट में रखा उस वक्त नालायक नहीं थी। जब रात भर जाग जाग करके तुमको दूध पिलाया उस वक्त नालायक नहीं थी। अब तुम नालायक कहते हो। तो उस जवान ने सर उठा करके कहा, मैं अपनी माँ को दूध का बदला दे चुका हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या बदला दिया? कहा कि मैं अपनी पीठ पर सवार करके अपनी माँ को हज करा चुका, दूध का बदला दे चुका। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस वक्त तुम्हारी माँ तुमको पैदा कर रही थी तो इससे पहले उसको दर्द हुआ। दर्द इतना खतरनाक था कि 900 तलवार भी अगर जिस्म पर पड़े आदमी जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा तुम्हारी माँ ने दर्द उठाया। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध अदा करने की बात है। अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे तो खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, और माँ बाप मर गए तो दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी जैसे होगी ससुराल पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ठहरो पुकारती है तुम्हारी जमीन तुम्हें, कहता है आसमान है जीना यही तुम्हें। लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें। रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़
खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत